वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश को लेके, क्योंकि प्रेजेंटली जो बांग्लादेश का कंडीशन है इसका रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग के दिमाग में घूम रहा है, और सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं इस वीडियो में करने के लिए कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंटली हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसको लेके। तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है, वो लोग अपने तरफ से वीडियो पब्लिश कर रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है जो कि माइनॉरिटीज़ ग्रुप है। आज के डेट में बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है वो है हिंदूज। उन लोगों पे अटैक किया जा रहा है जिसके वजह से उन लोग का जो लाइफ रिस्क बढ़ गया है, और वो लोग हो सकता है कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने का कोशिश करें। तो इस हिसाब से हम लोग जब भी देखते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, उस टाइम में जो एंट्री होता है दूसरा कंट्री में, वो लीगल एंट्री नहीं होता है, वो एग्जैक्टली मतलब इलीगल एंट्री होता है। तो हम लोग अगर देखें, इंडिया के साथ बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर करता है अराउंड अबाउट 4000 किलोमीटर के आसपास, उनमें से ज़्यादातर जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। तो चांसेस बहुत हाई है कि बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो हिंदूज़ है, वो वेस्ट बंगाल में एंट्री लेने का कोशिश करें, और जिसके वजह से ही पहले से ही इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन लोगों का छुट्टी कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्स है उन लोगों का काउंट भी बढ़ा दिया और बॉर्डर में पूरा अलर्ट घोषित कर दिया। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का जो अपोजिशन के लीडर है, जो कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता है, शुभेंदु अधिकारी जी, उनका बात माने तो उनका कहना है ये जो इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश में, अभी आगे जाके हो सकता है कि बांग्लादेश से राउंड अबाउट 1 करोड़ हिंदूज जो है वो वेस्ट बंगाल में आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या बांग्लादेश में अभी भी 1 करोड़ हिंदू है, या फिर बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या ये हो सकता है? अगर 1 करोड़ हिंदू रहेगा तभी आने का चांसेस है। तो एक बार शुभेंदु अधिकारी जी का जो बात है उसको एक बार हम लोग कंपेयर करके देखते हैं बांग्लादेश का पॉपुलेशन के साथ। प्रेजेंटली बांग्लादेश में 17.12 करोड़ सिटीजन्स है, जिनमें से राउंड अबाउट 1.31 करोड़ जो है वो हिंदूज है। मतलब इससे यही डिनोट करता है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कहा है वो हो सकता है। इन फ्यूचर अगर बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है वहाँ कुछ लैक हुआ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो बांग्लादेश का जो रिफ्यूजीज है वो लोग अपना जो जान बचाने के लिए हो सकता है कि वो लोग इंडिया में आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश में अब बहुत सारा ग्रुप हो गया है और वही ग्रुप जो है वो पकड़ पकड़ के जो माइनॉरिटीज़ है उन लोगों को अटैक कर रहे हैं। और ये बात हम लोग नहीं बोल रहे, ये बात जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशल मीडियाज़ है वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो वीडियोज़ है वो वायरल होता है। तो जिसके वजह से वो चांसेस है कि इंडिया में बांग्लादेश के जो मतलब सिटीजन्स है वो लोग इलीगली आने का कोशिश करें। ऑन द अदर साइड वो लोग हो सकता है कि कोई बाहर दूसरा कंट्री में भी जाने का कोशिश करे, क्योंकि कंट्री का जो प्रेजेंट कंडीशन है ये बहुत ही ख़राब है। अगर हम लोग बांग्लादेश का ये कंडीशंस के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहे तो हम लोग शेख हसीना के जो सुपुत्र है साजिद वाजिद, उनका भी बात सुन सकते हैं। एज पर हिम, बांग्लादेश जो है वो नेक्स्ट पाकिस्तान बनने वाला है, और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मतलब रास्ता दिखा है, पाकिस्तान जिस साइड पे जा रहा है बांग्लादेश भी धीरे धीरे उस साइड पे जा रहा है। साजिद वाजिद का कहना था कि शेख हसीना अपने तरफ से काफ़ी कोशिश किया था कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ बांग्लादेश को एक अच्छा कंट्री के हिसाब से मतलब दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर बांग्लादेश जो है ये चीज़ अलाउ नहीं किया। और प्रेजेंटली जो कंडीशन है हो सकता है कि आगे जाके बांग्लादेश एकदम पाकिस्तान का जो कॉपी है वो बन जाए, जो कि एक नेगेटिव साइन है हम लोग के लिए। प्रेजेंटली बांग्लादेश में अगर हम लोग देखें तो जो बांग्लादेश का मिलिट्री है वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए, और उसी इंटरिम गवर्नमेंट में किसी को एक पीएम सिलेक्ट किया जाएगा जो कि आर्मी के अंडर रहते हुए आगे जाके काम करेगा, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको चलाएगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये जाके एक टाइम में एंड होगा और उसके बाद आगे जाके फिर से इलेक्शन होगा, तो ये कम्प्लीटली आगे का बात है, मगर ये जो प्रोसेस है ये होने में टाइम लगेगा। प्रेजेंटली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं उसी के बीच में जो आर्मी के तरफ से डिफरेंट डिसीजन लिया गया है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन था खालिदा जिया, जो कि जेल में थे, एग्जैक्टली वो हाउस अरेस्ट में थे। उनको बिना कोई कोर्ट का राय या फिर बिना कुछ कोर्ट का हायरिंग कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड खालिदा जिया जो एक टाइम के बांग्लादेश के एक्स पीएम भी थे, उनको छोड़ दिया गया। उनके अगेंस्ट में जो भी केस चल रहा था या फिर जो भी लीगल प्रोसीड्यूर्स था सबको पूरा नेग्लेक्ट करके उनको छोड़ दिया गया। और हो सकता है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का बात चल रहा है अभी, खालिदा जिया का जो पार्टी है बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो लोग अपने तरफ से ये गवर्नमेंट फॉर्म करें।
अब ये बीएनपी के बारे में आते हैं, उससे पहले मैं खालिदा जिया के बारे में आपको थोड़ा सा बोल के रखूँ। खालिदा जिया जो है ये एंटी इंडिया, साथ ही साथ प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान एक वुमन है। उनका जो पार्टी है बीएनपी, ये ऑब्वियसली ये एंटी इंडिया पार्टी है। आगे जाके अगर बांग्लादेश में खालिदा जिया का गवर्नमेंट आता है, मतलब बीएनपी पार्टी अगर आता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो होगा ये एंटी इंडिया होगा, साथ ही साथ प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान होगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हम लोग खालिदा जिया का पास्ट पे जाके देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 1980 में उनका जो हस्बैंड था उनका डेथ हो गया था, जो कि एक टाइम में पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे आर्मी में। तो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का अगर जो वाइफ है वो इन फ्यूचर जाके ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के साथ हम लोग का क्या रिलेशन है ये सबको ही पता है। तो इस सब को सोचते हुए शायद शेख हसीना के जो सुपुत्र थे उनने कहा कि आगे जाके ये पाकिस्तान का नेक्स्ट वर्जन बनने वाला है बांग्लादेश। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये जो सिग्नल है ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया ने अपने तरफ से काफ़ी सारा स्टेप लिया है, जिसमें एक है कि जो बॉर्डर है उसको उसमें सिक्योरिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश से कोई इलीगली यहाँ आ ना पाए। ऑन द अदर साइड इंडिया अपनी तरफ से ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है इस पर कम्प्लीटली मतलब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट आगे जाके ये जो स्टेटमेंट है ये बोले। सिर्फ जो शुभेंदु अधिकारी जी थे, मतलब वेस्ट बंगाल के जो अपोजिशन लीडर, वो अपने तरफ से ये एक स्टेटमेंट दिया था जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया। इस चीज़ में अगर हम लोग देखें यूएस जो है, यूएस इसमें काफ़ी मतलब अच्छी तरह से इसको फॉलो अप कर रहा है। अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें जो गवर्नमेंट था बांग्लादेश में, मतलब जो शेख हसीना का गवर्नमेंट था, शेख हसीना कभी भी यूएस का फेवरेट नहीं थे, जिसके वजह से हो सकता है कि उनके साथ यूएस का कुछ अनबन हुआ है। और यूएस का जो एम्बेसडर थे वो पहले ही बांग्लादेश छोड़ के चले गए थे, यहाँ तक कि वो इतना गुस्सा थे वो फेयरवेल भी नहीं लिए थे। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर एक और इंसिडेंट देखें, कुछ दिन पहले चाइना में गए थे शेख हसीना, जहां उसको एक लोन का ज़रूरत था और बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट में होगा उसको लेकर। एक टाइम में चाइना बहुत ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में जो रिवर वाला प्रोजेक्ट था तो वो प्रोजेक्ट के लिए ऑन द अदर साइड चाइना ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हम लोग इतना पैसा लोन नहीं दे सकते, हम लोग बहुत एक छोटा अमाउंट लोन आपको प्रोवाइड कर सकते, जिसके वजह से शेख हसीना वहाँ से चली आई। और शेख हसीना के साथ जो चाइना का रिलेशन था, शेख हसीना ऐसा है वो प्रो इंडिया नहीं है। ऑन द अदर साइड शेख हसीना का अगर आप पास्ट में देखें, वो चाइना और इंडिया को बैलेंस करके बांग्लादेश का ग्रोथ के लिए हमेशा सोचती थी। तो ये जो था उस टाइम में चाइना में जो इशू हुआ, उसके बाद शेख हसीना वहाँ से चली आई। और प्रेजेंटली जो कंडीशन है ये आपको दिख ही रहा है। चाइना ने अभी तक बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन है इस रिलेटेड कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके चाइना भी इसमें बोले, क्योंकि ऑलरेडी यूएस बोल दिया है, इंडिया ने नहीं बोला। डिफरेंट अदर कंट्रीज जो है वो भी ये बांग्लादेश का जो ये मूवमेंट हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है आगे कहाँ जाए उस पर देख रहा है। आगे जाके इसमें जो भी अपडेट आएगा उस रिलेटेड मैं ज़रूर आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस POL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोज़ है जो आप जाके देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर शेयर करते हैं तो आपका जो थॉट है कि आपको जिस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है आप उन तक पहुंचा पाएंगे। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।